अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तबस्सुम और मैं मौजूद हूं डॉक्टर हमज़ा साहब की रेज़िडेंस पे। और आज हम बकरियों की बात नहीं करेंगे बल्कि एक जो नए एमर्जिंग कह लें आप बिज़नेस भी है, शौक़ भी है, जैसे बर्ड्स का जो शौक़ होता है। तो उस पे हम बात करेंगे डॉक्टर हमज़ा साहब से और उनसे डिफ़रेंट पूछेंगे कि ये शौक़ है, ये बिज़नेस है, ये क्या इसका फ्यूचर क्या है? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है, कैसे हैं? जी, ठीक-ठाक। हाँ जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसे मिज़ाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है। आप सुनाएँ कैसे हैं? ठीक-ठाक जी, हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया पहले तो। जी, माय और प्लेज़र। मैंने कहा आपका जो ये बर्ड एवरी है इसका विज़िट करूं और दूसरा इससे कुछ क्वेश्चन थे क्योंकि ये बड़ा एक इमर्जिंग बिज़नेस है, ये शौक़ है। जी, जी। तो अभी ये बड़ा ट्रेंड में है, तो काफ़ी लोग इस पे कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं इससे मुतल्लिक़। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा इससे कि एक तो ये क्लियर करें कि ये बिज़नेस है या शौक़ है, ये क्या बर्ड जो आप पाल रहे हैं डिफरेंट कहेंगे? डॉक्टर साहब, ये बेसिकली जो बर्ड फार्मिंग है या एग्रीकल्चर जो सी है, इसको आप शौक भी कह सकते हैं और हर शौक अल्टीमेटली आ जाके बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उसको कह रहे हैं हॉबी कम बिज़नेस है। और अभी तो ये बड़ा जो सा है, इसकी बड़ी मकबूलियत हो गई है इस बिज़नेस की भी। और लोग शौक एज़ अ शौक भी कर रहे हैं और लोग एज़ अ बिज़नेस भी इसको जो है वो परस्यू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जो आपने शौक़ किया हुआ है तो ये अपना जॉब के साथ कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? तो वैसे भाई इसमें इस तरह है कि जो इस तरह हमारी जॉब है, मैं एज अ वेटरनरी ऑफिसर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट लाइफ डिपार्टमेंट में। तो जॉब तो नो डाउट बड़ी टफ होती है और टाइम भी मुश्किल से निकलता है, लेकिन जब आपको कोई शौक किसी चीज़ का भी हो, हॉबी आपकी हो, तो उसके लिए तो आप टाइम निकालते ही हो। आपको याद होगा बचपन में हम एक ऐसे भी लिखा करते थे माई हॉबी के ऊपर। तो हॉबी अगर आपकी हो और उसमें आपका दिल लगता हो, क्योंकि मैं सारा दिन की मुझे थकावट होती है और अल्टीमेटली जब मैं शाम में आके अपने बर्ड रूम में आके बैठता हूँ, तो मैं बड़ा अपना पुरसुकून अपने आप को फील करता हूँ और बड़ा काम किस्म का इन्वायरमेंट मुझे वहाँ मिलता है। तो ये टाइम निकल आता है जब आपकी कोई शौक आप करते हो इस तरीके से। डॉक्टर साहब कौन-कौन से बर्ड्स जो हैं अभी रखे हुए हैं आपने? मैंने दरअसल भाई एक पे मेरे पास अलेक्जेंड्रीन का, जिसको हम राह कहते हैं, वो मैंने शौक के लिए रखा है। और बल्कि इनफैक्ट सारे बर्ड ही शौक के लिए रखे हुए हैं। तो कुछ लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड की कुछ म्यूटेशन हैं, और कॉकटेल रखा हुआ है, और उसके अलावा थोड़ी सी फिंचेस रखी हैं। तो शौक के लिए थोड़े थोड़े बर्ड्स रखे हुए हैं। तो ये बर्ड सेल आउट भी करते हैं ये बस अपने लिए ही रखे हुए हैं? ये रखे तो अपने लिए ही हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ख़ास क्वांटिटी मेरे पास बर्ड रखने के लिए भी जगह महदूद है। तो फिर जो मेरे पास एडिशन हो जाते, सरप्लस आ जाते हैं, वो मैं सेल आउट कर देता हूँ। तो इनका जो फीडिंग स्केड्यूल है वो क्या है और क्या फीड करते हैं इनको? इसमें बेसिकली फीड के ऊपर अगर हम बात करें तो एक अलग से आपका कोई डॉक्टर टॉपिक होगा, उसको हम डिटेल में तब डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन अगर मैं आपको उसके कुछ सही फीचर्स बता दूँ, ये है कि जी फीड में इनको मिक्स दाना देते हैं, वो जो कि 24/7 इनके पॉट्स में अवेलेबल होता है। तो उस मिक्स दाने अच्छा, इसके अलावा जो सा है इसको सॉफ्ट फूड देते हैं। डेली मेरी कोशिश होती है कि इनको वीक में 7 डे ही सॉफ्ट फूड दिया जाए और डेली उसको ऑल्टरनेटिव जो सा सॉफ्ट फूड इनको प्रोवाइड किया जाए। उससे बर्ड एक तो आपका बड़ा अच्छा ब्रीड भी करता है, बड़ा अच्छा बर्ड हेल्दी रहता है, आपका डिजीज़ ऑनसेट बहुत कम हो जाता है, और अल्टीमेटली बर्ड की हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव करती रहती है। उस पर मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की चीज़ नहीं होती बर्ड हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर साहब आपने बात की मिक्स फूड की और फीड की और दूसरा साथ में आपने सॉफ्ट फूड की बात की। जी, जी। तो इनमें क्या फ़र्क है? मिक्स फीड क्या होती है और सॉफ्ट फूड क्या होती है? बेसिकली जो मिक्स फीड है वो मिक्स दाने को मिक्स फीड कह देते हैं। वो उस दाने में डिफरेंट तरह के दाने होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो जिस तरह फॉर एग्जांपल बाजरा है,
इस तरह कंगनी होती है, कंगनी की टाइप्स होती हैं, कोई लाल कंगनी होती है, देसी कंगनी होती है, गोल कंगनी होती है। फिर इसी तरह चीना होता है एक चीज़, ये सारे सीड्स हैं बेसिकली। सफ़ेद चीना है, लाल चीना है, फिर एक कनेरी सीड होता है, सूरजमुखी का बीज होता है, खुर्तम का बीज होता है, भांग डलती है इसमें, मुंजी डलती है और इसके अलावा जवी डलती है, जवा डलता है, स्वांग डलता है, मतलब देयर आर सो मच सीड्स। तो वो हम सीज़न के अकॉर्डिंगली इन सीड को जो सीड मिक्स देते हैं तो अपने बर्ड्स को, कि उसमें भी हम देखते हैं कि किस सीड में हमें कितने कार्ब्स मिल रहे हैं, कितनी प्रोटीन मिल रही है, और उसके हिसाब से फिर हम जो है कि जो सीड मिक्स है इनको प्रोवाइड करते हैं अपने बर्ड्स को। और जहाँ तक बात रहेगी आपकी कि सॉफ्ट फूड क्या होता है, सॉफ्ट फूड जिस तरह कि उसके नाम से ही जाहिर है कि सॉफ्ट फूड का मतलब है कि कोई भी नरम गज़ा। उसमें क्या होता है, उसमें आप दाना गीला करके भी दे सकते हैं। अब ये वाला दाना है जो मैंने अभी सीड मिक्स आपसे डिस्कस किया, इसमें डिफरेंट किस्म की, इस तरह हमारी गंदम है, डिफरेंट दालें हैं, मोठ है, और लोबिया है, चने हैं, चिप्पी है, कॉर्न है, इनको आप पानी में भिगो के रखते हैं 24 आवर्स के लिए, और वो उसके बाद दाना नरम हो जाता है तो आप वो दाना प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को। इसके अलावा जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, जितनी भी ग्रीन्स होती हैं आपकी, स्पाइनच है, अपना पुदीना, मिंट है, या कद्दू, मतलब ईच एंड कोकम्बर, हर सब्ज़ी आपकी जो है वो भी एज अ सॉफ्ट फूड यूज़ हो सकती है। हम उसको ग्रेट करके अपने बर्ड्स को दे देते हैं। इसी तरह फिर इसमें जो होता है वो एग फूड भी सॉफ्ट फूड में आती है। उसमें हम एग बॉयल करके उसको ब्रेड के साथ मिक्स करके या रस के साथ मिक्स करके वो भी बर्ड को ऑफर करते हैं। तो ये सारी सॉफ्ट फूड की कैटेगरी में आती है। डॉक्टर साहब, ये जो सॉफ्ट फूड आपने बताई है, ये ज़रूरी है बर्ड्स के लिए? पहले तो हम यही सुनते हैं कि बस जस्ट बाजरा वगैरह डालें बर्ड्स को और उस पर आपका रख सकते हैं बर्ड्स। जी दरअसल भाई उसमें इस तरह है कि हम भी बचपन में यही समझा करते थे कि सिर्फ बाजरा केला जो सा है ये बर्ड्स की कंप्लीट गज़ा होती है, क्योंकि बचपन से शौक था बर्ड्स रखने का। लेकिन ऐसे नहीं है। जिस तरह ह्यूमंस को या बाकी किसी भी एनिमल स्पीशीज़ की अगर आप बात कर लें तो एक बैलेंस डाइट जो है बड़ी ज़रूरी है, बड़ी कंपलसरी है हर चीज़ के लिए। इधर तो इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एनर्जी या फिर ब्रीडिंग के लिए, तो बैलेंस एनर्जी जो है वो हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करवा के ही मिलती है। अब जिस तरह मैंने पहले आपसे सीड मिक्स की बात की, उसमें कितने तरह के मैंने वो 12-14 तरह के सीड्स बताए हैं। अब हर सीड की अपनी अफादियत है, उसकी अपने बेनिफिट्स हैं, उसकी जो अपना एक न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है। सिमिलरली विद द केस ऑफ सॉफ्ट फीड, सॉफ्ट फीड जो है ये बर्ड के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड जो है ये वेजिटेबल बहुत खुश होकर खाता है। और इवन कि आप देखें वाइल्ड में जब बर्ड्स होते हैं तो वो अपना इस तरह की चीज़ें खुद अपनी फाइंड आउट करके खुद ही वहाँ से फीडिंग कर लेते हैं। तो इसलिए सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को जब देते हैं तो एक तो आपका बर्ड बड़ा एक्टिव रहता है, हेल्दी रहता है, और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिजीज़ ऑनसेट बहुत कम हो जाता है, और बर्ड का जो गट है वो हेल्दी रहता है इन सारी चीज़ों से। तो इसलिए ये जो सॉफ्ट फूड है और ये सीड मिक्स है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप पार्ट टाइम पे इसको एज अ हॉबी देख रहे हैं, शौक कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कमर्शली इस पे इस काम करे तो ये प्रॉफिटेबल है? और कितना टाइम रिक्वायर है? फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम करके भी आप ऐसे प्रॉफिट ले सकते हैं? मतलब इस तरह है कि बेसिकली ये जो बिज़नेस है या ये हॉबी है, अब तो ये बहुत कमर्शियल लेवल पे एक्सपैंड कर चुकी है। बहुत से लोग जो है उसको कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगेन ये बात एक बता दूं कि शौक के बगैर ये बिज़नेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसी हॉबी है कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तो तब भी आप इसको एज अ बिज़नेस इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे ये वो अपने बर्ड लगवा दें तो मेरे नेक्स्ट टाइम मैं इनसे जो है वो प्रॉफिट अर्न करने लगूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ये इस तरह का मैंने बताया कि इस तरह का शौक है, इस तरह की हॉबी कि पहले आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, आप वैसे कोई अपना थोड़ा सा शौक इसमें करें, उसके बाद आप इसको एज अ बिज़नेस लेके चलें। फिर आपको पता भी होगा मैंने इसमें करना क्या और क्या नहीं करना, क्या चीज़ लगानी, क्या चीज़ नहीं लगानी। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, और इसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो ये आप काम शुरू कर सकते हैं? देखें जी, अगेन वही वाली बात आ गई कि मैं तो पहले यही रिकमेंड करूँगा कि पहले जिसने भी ये कोई काम शुरू करना है ये पैरेट फार्मिंग का, वो पहले कोई 2-4 बर्ड्स अपना लेस कॉस्ट के रख के थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें इसके ऊपर कि बर्ड फार्मिंग बेसिकली है क्या। न्यू फैंसियर्स जो से हैं वो अक्सर उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ लगाते ही इसलिए कि जी हम आज ये पेड़ 2 लेके जा रहे हैं, लगाएंगे
तो कल हम इनसे कमाई आनी शुरू हो जाएगी, इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो मैं दोबारा ये बात करूँगा, आपने बात की कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट की बात मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज़। पहले लेकिन फिर भी अगर किसी के पास कोई बजट है भी, कोई लगाना चाहता भी है तो, लेकिन वो ये चीज़ देखे कि उसका इसमें इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर ये कारोबार बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर वो ये इसको लेके चल ही नहीं सकता। अभी आपको जो है वो बर्ड रूम का विज़िट करवाते हैं। और डॉक्टर साहब ये कौन सा बर्ड है? ये जो सिंपल अलेक्जेंड्रियन का पेयर है, इसको हम राह कहते हैं। इसकी मतलब जो फीमेल है वो अंदर बैठी है, उसने एग ले किए हुए हैं तो इंक्यूबेशन कर रही है। ये सिंपल लव बर्ड्स की कुछ म्यूटेशंस है मेरे पास। इसमें मेरे पास अपना पार्ब्लो फिशरीज़ है, पार्ब्लो प्लाइन है और सिंपल ब्लू फिशरीज़ हैं, अल्बाइनो लगे हुए हैं, अल्बाइनो रेड आइज लगा हुआ है, अल्बाइनो ब्लैक आइज लगा हुआ है और कुछ पेड़ जो से हैं वो कॉकटेल भी है मेरे पास। मोस्टली जो उनकी फीमेल्स हैं वो अंदर उसके बॉक्स में बैठी हुई हैं। ये देखें ना, इस तरह ये देखें, ये फीमेल ये एग ले किए हुए हैं अक्सर के अंदर। ये डॉक्टर साहब ये जो बॉक्स लगे हुए हैं ये हैचिंग सीजन में लगाने होते हैं या थ्रू द एयर जो है? नहीं, ये बेसिकली जो जब टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाए तो आप उस टाइम ये जानवर को बॉक्सेस परिंदे को दे सकते हैं। मतलब अगर आपका टेम्परेचर जो है 25 तक आ गया है तो वो एक आइडियल टेम्परेचर है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए। और अगर बहुत गर्मी है, कई लोग तो एसी लगा के या कूलर्स लगा के बहुत गर्मी में ब्रीड लेते हैं, लेकिन वो इतनी बेहतर नहीं होती एनिमल की अपना बर्ड की हेल्थ के लिए भी। और क्योंकि बर्ड इतनी गर्मी में खुद ही एक बड़ी प्रेशर में उसमें होता है, तो टेम्परेचर बेसिकली इसमें एक मैटर करता है। इसमें मोस्टली जो से बर्ड्स हैं अंदर अपने बैठे हुए हैं, ये देखें ना, इसमें एग्स हैच भी हुए हैं। बच्चे निकले हुए हैं। डॉक्टर साहब ये जो ऊपर डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं ये क्या लिखा हुआ आपने, क्या बेसिकली इनकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है कि मतलब किस बर्ड ने कब एग ले किया है और उसका कंप्लीट इस पे रिकॉर्ड होता है, उस पर कब हैच हुआ है अपने चिक्स। या अगर मैंने फॉस्टर करने होते हैं किसी एक पेड़ को उठा के किसी फॉस्टर पेड़ के नीचे, तो वो इस पर रिकॉर्ड वगैरह सारा आ जाता है। तो डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलता है कि ये एग जो है ये फर्टाइल है या नहीं फर्टाइल? ये बेसिकली जी फोर्थ डे के ऊपर जाके जब एक बर्ड अपने एग ले करता है तो उसके फोर्थ डे के ऊपर जाके वो जो है उसमें वेव्स बनने लग जाती हैं इसके अंदर। वो फर्टिलिटी उसको हम कहते हैं। उसको हम कैंडलिंग कर लेते हैं टॉर्च से, एग को देख लेते हैं। अगर उसमें वो वेव्स बन रही हैं, रेड उसमें एरिया हो रहा है, तो दैट मीन्स के दैट एग शुड बी फर्टाइल। डॉक्टर साहब ये डिफरेंट विटामिन वगैरह ऐड करते हैं फीड के अंदर, तो इसका फर्टिलिटी के ऊपर होता है इफेक्ट? बिल्कुल जी, क्योंकि हम जो फीड इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम इधर तो सॉफ्ट फूड दे रहे हैं या हम अपना सीड मिक्स दे रहे हैं, उससे बर्ड को मैक्सिमम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिल जाती है। लेकिन फिर भी साथ हम कुछ विटामिन जो हैं वो इनकी डाइट में ऐड करते हैं ताकि इनकी हेल्थ मज़ीद बेहतर हो और ये ब्रीडिंग जो से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। तो डॉक्टर साहब इनके एग लेइंग का यानी कि अंडे देने का सीज़न एक स्पेसिफिक होता है, कोई सर्दी में ज़्यादा देते हैं, गर्मी में देते हैं, क्या इनका? डॉक्टर साहब देखें, इस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इनकी ब्रीडिंग के लिए एक सर्टन एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। अगर तो उसको मेंटेन कर लेते हैं और बर्ड अगर आपका कंडीशन में है और वो अपना ब्रीड पे आया हुआ, तो वो तो एक छोटी सी जगह पे भी एग लेइंग स्टार्ट कर दे। बाकी ये बॉक्सेस का या अक्सर लोग मटकियाँ लगाते हैं मट्टी की, वो इनकी ब्रीडिंग सीजन में इनकी एग लेइंग के लिए उसी के लिए ही लगाते हैं। ये भी बस शौक के लिए लगाई हुई है थोड़ी सी। अंदर बच्चे निकले हुए हैं। डॉक्टर साहब एग जो है वो कैसे चेक करना है, फर्टाइल है या नहीं, वो काइंडली करके दिखा दें। अच्छा जी, आप इसमें नीचे आ जाइए, देखिए इधर आइए, ये देखिए। अब ये फीमेल है, एग ले किए हुए हैं। ये ब्लू प्लाइन की फीमेल है मेरे पास। अब ये देखें,
आपको अंडा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उस बॉक्स में ही देख लें। अब ये क्योंकि लाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ये आप देख रहे हैं रेड हो गया एग, ये एग रेड हो गए हैं। ये रेड जो है ये फर्टाइल है। ये फर्टाइल है, इनमें वेन्स बनी हुई हैं। आप माइट भी बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से आपको यहाँ कैमरे में प्रॉपर्ली ना इसका रिजल्ट आ रहा हो, लेकिन ये इसकी स्टार्टिंग फेज होती है। तो जो फर्टाइल नहीं होते वो फोर्थ डे पे आप जो चौथे दिन यानी कि वो सेपरेट कर देते हैं। नहीं, चौथे दिन पे सेपरेट नहीं करते, चौथे दिन पे जाके एग फर्टाइल होना स्टार्ट होते हैं और उसके भी बाद वो फर्टाइल होते जाते हैं जितने भी उस फीमेल ने हैन ने एग ले किए हुए हैं। तो हम उसके बाद देख लेते हैं, जो फिर फर्टाइल नहीं होते उनको भी हम सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ना डॉक्टर साहब से की फ़ीड के बारे में मज़ीद पूछेंगे। जब ये फ़ीड तैयार करेंगे, सॉफ्ट फीड भी और जो मिक्स दाना बनाते हैं वो भी, तो फर्दर मेडिकेशन के बारे में भी पूछेंगे और मज़ीद जो है ब्रीडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से।